नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हम सबको मुसीबत का सामना समझदारी से करना सिखाएगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक गांव में एक गरीब किसान माधव अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक ही बेटी थी रक्षा, जो कि बहुत सुंदर थी। माधव ने अपने गांव के साहूकार से कर्ज लिया हुआ था, किंतु गरीबी के कारण वह कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था। साहूकार जब भी उस पर कर्ज वापस करने का दबाव बनाता, वह कुछ समय मांग लेता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन साहूकार की दृष्टि माधव की सुंदर पुत्री रक्षा पर पड़ी, जो कि युवा हो चुकी थी। किसान की बेटी को देखकर साहूकार उस पर मोहित हो गया। वह माधव के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। साहूकार के विवाह प्रस्ताव से माधव और उसकी बेटी रक्षा हैरान रह गए। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। किसान की इनकार सुनकर साहूकार बौखला गया और तुरंत अपने कर्जे के पैसे वापस मांगने लगा। किसान के पास तो पैसे थे ही नहीं। उसने कुछ समय मांगा, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मसला गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, ये मामला तो कुछ उलझा हुआ है भाई। किसान तो कई वर्षों से कर्ज चुका ही नहीं पा रहा और उसकी स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि वह कर्ज चुका पाएगा। बेटी का विवाह वह साहूकार से करना नहीं चाहता। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हम ये फैसला किसान की बेटी रक्षा की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोले, यहाँ जमीन पर कुछ बेर गिरे हुए हैं। इनमें से कुछ लाल रंग के हैं और कुछ हरे रंग के। साहूकार इनमें से 2 बेर उठाकर अपने थैले में रखेगा और रक्षा को बिना देखे उस थैले में से एक बेर निकालना होगा। यदि वह लाल रंग का बेर निकालती है तो उसे साहूकार से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वह हरे रंग का बेर निकालती है तो उसे साहूकार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वह बेर निकालने से इनकार करती है तो माधव को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर माधव और उसकी बेटी रक्षा चिंता में पड़ गए। किसान तो बेचारा अपना सिर पकड़कर ही बैठ गया। जब सभी इसी सोच में थे कि रक्षा क्या फैसला लेगी और सबका ध्यान माधव और रक्षा पर था, उसी समय साहूकार ने सबकी नजर से बचकर जमीन में पड़े 2 बेर उठाकर अपनी थैली में डाल लिए। जब साहूकार बेर उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देख लिया कि उसने धोखे थे सबकी आंखों में धूल झोंक कर दोनों लाल रंग के ही बेर उठाए हैं। अब किसान की बेटी फंस गई। वह थैले में से कोई भी बेर निकालती वह लाल रंग का ही होता। साहूकार इतना धूर्त होगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी। अब उसके सामने 3 विकल्प थे। पहला, थैली में से बेर निकालने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, थैली में से बेर निकाले और चुपचाप साहूकार से शादी कर ले। तीसरा, पंचों को साहूकार की धूर्तता के बारे में बता दे। उसे तीसरा विकल्प ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। पंच साहूकार से दोबारा ईमानदारी से बेर उठाने को कह देंगे और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही निर्भर करेगा। वह ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसे पंचों को कुछ कहना भी ना पड़े, वह साहूकार से शादी करने से बच भी जाए और माधव को भी किसान कर से छुटकारा मिल जाए। काफी सोच विचार के बाद एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। वह आगे बढ़ी और झटपट साहूकार की थैली में से एक बेर निकाल लिया, लेकिन बेर को देखे बिना ही उसने बेर को जमीन पर गिरा दिया। जमीन में गिरकर वह बेर अन्य बेरों में जा मिला। हाय हाय, ये क्या हो गया? बेर तो मेरे हाथ से गिर गया। बेर का रंग तो मैं देख ही नहीं पाई और वह मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? किसान की बेटी पंचों को देखकर जानबूझकर परेशान होने और रोने का नाटक करने लगी। यह सुनकर एक पंच बोला, कोई बात नहीं बेटी, तुमने जो बेर निकाला था अब उसे पहचानना तो संभव नहीं है। ऐसा करो, अब तुम साहूकार के थैले में से दूसरा बेर निकाल लो।
वह बेर जिस रंग का हुआ, उसके उल्टे रंग का बेर ही तो तुमने पहले निकाला होगा। सभी पंच इस बात पर सहमत हो गए। इधर ये सुनकर साहूकार के तो होश ही उड़ गए। लेकिन अब वह करता क्या? यदि वह कोई विरोध करता तो सबको उस पर शक हो जाता। उसका पासा पलट चुका था। वह चुप ही रहा। किसान की बेटी ने जब थैले में से बेर निकाला तो वह लाल रंग का था और सबने मान लिया कि उसने पहले हरे रंग का ही बेर निकाला होगा, जो रक्षा की गलती से जमीन में गिर गया था। इस तरह वह उस धूर्त साहूकार की से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। जब भी मुसीबत आ पड़े तो बिना हौसला खोए शांत दिमाग से विचार करें। कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। धन्यवाद।